हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज इनकी रीडिंग है दैट इज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सो स्कॉर्पियो के लिए ये जुलाई मंथ की रीडिंग होगी, जहाँ पे उनको बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं जुलाई मंथ में, लेट्स सी। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दीज पॉजिटिव एनर्जीज। सो लेट्स स्टार्ट। वृश्चिक राशि, आपके करियर पार्ट से जुलाई मंथ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं अनएक्सेप्टेबल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए। बट ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा लर्निंग के लिए। और राइट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट टू नो क्यों ये चीजें हुई हैं, क्यों कुछ चीजें एक रिपीटेड पैटर्न में चल रही हैं। उनको समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लर्निंग फेज है ये आपकी, और कई बार लर्निंग कुछ फेलर से भी होती है। कुछ चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज इट इज नहीं होती, वो भी एक फेज लर्निंग वाली होती है। और इसके साथ ही थोड़ी सी कंफ्यूजन रहने वाली है जुलाई मंथ में। अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हो, तो वो उसके लिए एक अच्छा वक्त नहीं रहेगा। प्लीज वेट करें। जुलाई मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी मत लें, ओके। और इसके साथ ही अगेन आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। आपको ना जुलाई के मंथ में ना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ऐसी फीलिंग्स रह सकती है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, बहुत सारी चीज़ें आई एम डूइंग फ्रॉम माई साइड, बट मेरे को वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ओके, आपको लगेगा कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उतने आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। बट लेट मी टेल यू, आप पेशेंस रखें, आपको उन सारी चीज़ों के रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ चीज़ों के रिजल्ट मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, कुछ चीज़ों को ग्रो होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट पेशेंस इज द की। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों कार्ड, 7 ऑफ द पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको यही कह रहा है कि पेशेंस बनाए रखें अपनी, और अपने वर्क करते रहें। एफर्ट जो आप कर रहे हो ना, प्लीज उनको रोकना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स करने से भी मना करोगे। आपको लगेगा आप बस रिजल्ट्स की तरफ देख रहे हो। नो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। कीप गोइंग ऑन, यू विल गेट जो भी आप चाह रहे हो, ओके। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट में थोड़ा सा हो सकते हो, आप हर्ट हो सकते हो, बिकॉज आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट मैं यही कहूंगी, लर्निंग की फेज है ये, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी इन फ्यूचर, अगर आपने इन चीजों से लर्न किया और पेशेंट रहे यहाँ पे और आगे बढ़ते रहे। आपने गिव अप नहीं करना है एनी हाउ, ओके स्कॉर्पियो। और इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन जॉब पे अगर आप हो, आपके कलीग्स के साथ एक गुड बॉन्डिंग आपकी हो सकती है, ओके। और इसके साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि प्लीज अपनी ना कुछ बाउंड्री सेट करके रखें और डिसिप्लिन वे में चलें। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उन चीजों को मिक्सड अप मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एक डिसिप्लिन बना के रखें, कंसिस्टेंट वे से आगे चलें, एक रूटीन अपना सेट करें कि आई हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस, ओके। तो ये चीजें आपको बैलेंस करके चलनी है, और एल्स एवरीथिंग विल बी गुड अबाउट जुलाई। बट अगर आप पेशेंस के साथ चलोगे, बहुत इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, बहुत एग्रेसिव होके डिसीजन नहीं लेने हैं। जुलाई का मंथ एक ऐसा टाइम है जो आपके करियर में आपको ग्रोथ देगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस इज द की हेयर। अगेन बार बार मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो, आपके करियर वाइज। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं जुलाई मंथ में। द क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, वाओ, एंड द डेविल कार्ड, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि कहीं ना आप इमोशनल बहुत ज्यादा रहोगे अपने रिलेशंस को लेकर। ये एक टाइम है हीलिंग का, जहाँ पे आपको भी समझना है कि कहाँ पे आप ओवरली अटैच्ड हो, कहाँ पे आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो। उन चीजों से बाहर निकलने का एक अच्छा वक्त है।
बट डेविल कार्ड आ रहा है आपके लिए, जो बता रहा है कि आप चाहते हो, आपको पता है अगर आप किसी रिलेशनशिप, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको पता है दैट रिलेशनशिप इज टॉक्सिक, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बाहर इजीली नहीं निकल पा रहे हो, आपने पास्ट में भी बहुत ट्राई करी, आप उन चीज़ों को भूलना चाहते हो जो आपको बॉदर कर रही हैं, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो आप उन चीज़ों के, छोड़ नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए पोजेसिव हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू डू इट, क्या करना है आपको, अपनी विल पावर को यूज़ करें। आस्क यूर सेल्फ वो सारे क्वेश्चंस, क्यों हो आप यहाँ पे, इस स्टेट में आप क्यों हो, ओके ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, क्यों वो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी आपको एक्शंस लेने हैं जो आप नहीं ले रहे हो, दैट्स वाई वो चीजें बार बार आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके सोचते बहुत हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है जो बता रहा है कि एक्शंस भी लेने हैं। अगर आपने बहुत बार सोचा है, प्लान किया है कि नो दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर मी, ये चीजें मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मेरे को एक्शन लेना है, मेरे को इन चीजों से बाहर निकलना है, बट आप वो चीजें कर नहीं पाते हो, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर आपका आ जाता है जिसकी वजह से आप दोबारा से उसी साइकिल में स्टक हो जाते हो। सो जुलाई मंथ में गाइडेंस आपके लिए क्या है, गाइडेंस आपके लिए है कि अपनी जो एक इनर कन्फ्लिक्ट है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है आपके अंदर जो एक इनर कन्फ्लिक्ट चलती है ना, आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, वहां पे बैलेंस करने की जरूरत है। ओके और उसके लिए बार बार आपके लिए बहुत सारे पेजेस के कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो अपनी लाइफ में थोड़ी सी मेच्योरिटी लेकर आए स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा ड्रीम स्टेट में नहीं रहना है, सोच विचार करनी है बट एक्शन भी लेने हैं आपको। ओके प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप प्लान्स बनाते हो, आप बहुत सोचते हो, बट व्हाट अबाउट द एक्शंस, इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में वो सारी चीजें। ऑलराइट और ये चीजें जब आप करोगे उसके साथ ही बी रेडी फॉर सम ब्यूटीफुल सरप्राइजेस, बट एक्शन आपको लेने हैं। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए रहेगी द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड एक्शंस आपकी साइड से लेने पड़ेंगे, ओनली देन आप जो भी अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स अभी फेस कर रहे हो, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप वो चीज़ें करना नहीं चाह रहे हो बट वो चीज़ें हो रही हैं नेचुरली, एक एक कम्युनिकेशन करने जाते हो बट वो अलग ही वे में चली जाती है बात, वो चीज़ें सब क्लियर होंगी जब आप क्लियर होगे, आपके अंदर जो इनर कन्फ्लिक्ट्स बंद हो जाएंगी देन। और ये चीज़ें कैसे होंगी, कम्युनिकेट करना है, यहाँ में आपको बातें अपनी एक्सप्रेस करनी है इन अ पोलाइट वे, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। आपके करियर वाली रीडिंग में भी आपको मैंने यही कहा है, पेशेंस। सो जुलाई मंथ इज ऑल अबाउट पेशेंस, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से आराम से बात करनी है और बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में डिसीजंस लेने से बचना है। ऑलराइट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, हेल्थ वाइज एनर्जीज कैसे रहने वाली है। सो हेल्थ वाइज थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आपके रह सकते हैं, बट यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत मीन्स अगर आप अपने हेल्थ रूटीन सेट करते हो जुलाई मंथ में तो आप उनको फॉलो भी कर पाओगे, तो प्लीज डू इट। ठीक है, न्यू थिंग्स अगेन, पुरानी आपने जो चीजें अपने लिए सोची थी, आई विल डू लाइक दिस, मैंने अपना डाइट प्लान ऐसा रखना है, मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू करी थी बट आपने गिव अप कर दिया बीच में, वो चीजों के साथ आपको दोबारा से कनेक्ट करना है। ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो दैट्स ऑल फॉर यू। नाउ जुलाई मंथ के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं, एंड दैट इज द बर्ड्स नेस्ट। अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन चीज़ों पे वर्क करें। जब मैं बात कर रही हूँ बॉडी की तो एक हेल्दी रूटीन, योगा, एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें। माइंड, डू मेडिटेशन। ओके एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम, खुद के साथ बैठ के बात करें, स्टे रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। एंड योर सोल, स्टे क्रिएटिव, वो सारी चीज़ें दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आए जो आपको हैप्पीनेस देती है, जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी पेंटिंग, या जो भी आपकी हॉबी है,
प्लीज अपने डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी सी इन चीजों को ऐड ऑन करें. ओके, नर्चर करें खुद को, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड यू शुड नो कौन सा टाइम किस चीज के लिए है, कब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, कब हमें पुरानी चीजों को रिलीज करना है, बिकॉज ये चीजें एक साथ नहीं चल सकती. आप एक ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, लाइफ में चेंजेस चाहते हो, नए कनेक्शन जोड़ना चाहते हो, तो आपको पुरानी चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि. आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग. अगर कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो. एंड अगर आप सीखना चाहते हो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड आकाशिक टैरो, you can contact me on the given number. Thank you so much. Please like, subscribe and share my channel.